का मूल उद्देश्य ये है कि मैं इलेक्शन रिजल्ट के बाद से ही तरह तरह की धमकियां तरह तरह के माध्यमों से झेलता आ रहा था। मेरे पे तरह तरह के आरोप लगाए गए। मुझे बिरादरी का जयचंद मुझे कहा गया, बिरादरी का गद्दार मुझे कहा गया। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप और धमकियां मुझे इलेक्शन रिजल्ट के बाद से ही लगातार मिल रही हैं। अभी 9 नवंबर को एक रैली हुई थी भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ, जिसे माननीय विधायक उमेश कुमार जी द्वारा आयोजित किया गया था। उस रैली में वाहनों की संख्या और इस तरीके की जो भी चीज़ें थी, उन्हें गिन करके एक फर्जी आंकड़ा पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने फेसबुक पर डाला था। अब फेसबुक पर हम सब स्वतंत्र हैं। अगर फेसबुक पर कोई पोस्ट होगी तो उस पर पक्ष विपक्ष रखने वाले कमेंट का ऑप्शन उसमें खुला हुआ है, कोई भी कमेंट कर सकता है। मैंने उसमें प्रतिनिधि होने के नाते एक पक्ष रखा और जो उस रैली की सच्चाई थी, जिसे वो लोगों को बरगला रहे थे झूठे आंकड़े डाल के, वो अपना पक्ष मैंने उस फेसबुक पे कमेंट में रखा था। उसके बाद से मुझे टारगेट करके उसमें नीचे से कमेंट आने शुरू हो गए। ये मुद्दा यहाँ तक राजनीतिक था। इसके बाद जो नीचे के कमेंट मुझे मेंशन करके आने शुरू हुए, उसमें मुझे वापस से वही बिरादरी का जयचंद, वही बिरादरी का गद्दार। और यहाँ इतने पे इन लोगों ने संतोष नहीं करा। इन्होंने मेरी माँ बहन, मेरे परिवार के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करा, मेरी माँ बहनों को टारगेट करा और मुझे व्यक्तिगत मुझे टारगेट करा। तो इसलिए मैंने ये मुद्दा आज राजनीतिक ना करके मेरा व्यक्तिगत मुद्दा है। जो लोग मुझे बिरादरी का जयचंद कहते हैं, बिरादरी का गद्दार कहते हैं, आज मैं उन बिरादरी वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरी माँ बहन बिरादरी की माँ बहू बेटी नहीं है? क्या मैं बिरादरी का बच्चा नहीं हूँ? क्या इलेक्शन 2022 का अब हुआ है? इससे पहले तो मैं गुज्जर बिरादरी में जन्म लिया था ना, उससे पहले तो मैं बिरादरी का ही बच्चा था ना। इलेक्शन मुझे अभी ज्ञान दिया जा रहा है कि ये राजनीतिक विषय था, इसे बिरादरी से मत जोड़ो। चुनाव राजनीतिक विषय था, उसमें मुझे बिरादरी का जयचंद कहना कहाँ तक उचित था? चुनाव राजनीतिक विषय था, उसमें मैं गुज्जर करके मैं सिर्फ एक बिरादरी के साथ क्यों जाऊँ? जब 4 कैंडिडेट एक ही बिरादरी के आमने सामने लड़ रहे हैं तो उन लोगों को समझा बुझा के उन